अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। साहिवाल में मुसाफिर बस और ट्रक में खौफनाक तसादुम, 8 मुसाफिर जाँ बहक, 40 जख्मी। वजीर आला पंजाब ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। बस सक्खर से लाहौर जा रही थी। सांगड़ में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, बाप ने बहू और बेटे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पिंडी भटिया में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 10,000 लीटर 50 मन खुश्क दूध के बैग बरामद। मुजरे सेहत ऑयल केमिकल और एक टैंकर भी कब्जे में। शेखपुरा में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, बुखार में मुब्तला बच्चा जाँ बहक, वालिदैन का सफे मातम, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में रमजान मुबारक में हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बहावलपुर में गैर मयारी अशिया खोरोनोश की तैयारी धड़ल्ले से जारी, गिरा फरोशी भी उरूज पर, चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर, मुनाफाखोरों की खुली छुट्टी। और खिपरू में शहरियों को तफरीह फराहम करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा का इकदाम, अपनी मदद आपके तहत सांगड़ रोड पर आवाम के लिए जू पार्क कायम कर दिया, शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में तफसीलात भी शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साहिवाल की। साहिवाल के करीब मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 8 मुसाफिर जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। बस सक्खर से लाहौर जा रही थी। साहिवाल पुल के करीब बस और ट्रक के तसादुम में ट्रक और बस के ड्राइवर, कंडक्टर समेत 8 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब जख्मियों को अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स के तजुर्बात की नजर कर दिया गया। पहले जख्मियों को घंटा अंडर प्रोसेस रखा गया, फिर उनकी जिंदगी और मौत का फैसला हो ले तब इलाज शुरू किया जाएगा। सहरी के वक्त बस सक्खर से लाहौर जा रही थी, जबकि लोड्रम मजदा लाहौर से मुल्तान जा रहा था। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर का ताल्लुक विहाड़ी से है, जबकि बस का ड्राइवर रहीम यार खान का रहने वाला था। जाँ बहक होने वालों में इसहाक का ताल्लुक सक्खर से था। मियां बीवी जो ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठे थे मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मां की गोद में बैठा 1.5 साला बच्चा महफूज रहा। हादसा टीएमए और पंजाब हाईवे की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। अगर यहां पर वन वे होता तो ऐसे हादसा देखने को न मिलते और कीमती जानों का जियान न होता। बहावलपुर गिरदोनवाह में बेकरियों पर गैर मयारी स्वीट्स, समोसों, पकौड़ों, रोल्स की तैयारी जारी है। सरायकी चौक में मुजरे सेहत अशिया खोरोनोश महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। गैर मयारी स्वीट्स, समोसे, पकौड़ियां और उनकी तैयारी के लिए बेकरी मालिकान ने निजी कारखाने कायम कर लिए हैं। इंतजामिया ने बेकरियों को चेक करने की जहमत तक गवारा नहीं की। महकमा हेल्थ से कार्रवाई का मुतालबा। तफसील के मुताबिक सरायकी चौक, खत्मे नबूवत चौक, फवारा चौक, शाहदरा मॉडल टाउन सी, इस्लामी कॉलोनी समेत बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गैर मयारी स्वीट, समोसों, पकौड़ों की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। दुकानदारों ने मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे छोटे कारखाने कायम कर लिए हैं, जहां से मुख्तलिफ बेकरियों को गैर मयारी स्वीट्स की सप्लाई की जाती है। जिला इंतजामिया की जानिब से कभी भी इन बेकरियों को चेक नहीं किया गया, जिसकी वजह से बेकरी मालिकान की हौसला अफजाई हो रही है। ईद उल फितर की आमद है। हैदराबाद के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। अवाम ईद के लिए मलबूसात, पर्स, जूते, मेकअप का सामान खरीदते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद में दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग ने तो पहले ही जीना दो भर कर दिया था और अब कुव्वते खरीद न होने की वजह से खरीदो फरोख्त भी पहले जैसी नहीं रही, जबकि खरीदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई उरूज पर है और मलबूसात समेत तमाम ही अशिया की कीमतों में कई फीसद इजाफा हो गया है।
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी सस्ता रमजान बाजार सजा दिया गया है। रमजान बाजार में आने वाले खरीदारों के लिए अशाए खुरनोश पर सब्सिडी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं शमीम अख्तर। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी सस्ता रमजान बाजार सजा दिया गया है। तमाम जरूरियात जिंदगी की अशाए खुर्दनोश के स्टॉल भी लगा दिए गए हैं। आने वाले खरीदारों के लिए ओपन मार्केट की निस्बत रमजान बाजार में सब्सिडी पर अशिया खुर्दनोश की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। खरीदारों की सहूलियत के लिए रेट लिस्टिंग को डिजिटल स्क्रीन पर अवेजन भी किया गया है। खरीदारों ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा, बाजार को कुछ न कुछ साकू नरमी मिली है। बाजार में कुछ होता है वो कुछ लेते हैं। ये जो है अपनी मुनासिब मार्केट में ये अच्छा बाजार चल रहा है। ये खरीदारों ने सब्सिडी के साथ मेयारी अशिया मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सईद लगारी का कोहिनूर से बात करते हुए कहना था, बाजार के लिए स्पेसिफाइड कोई बजट नहीं होता। इसमें कुछ आइटम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रमज़ान बाज़ार में रखे जाते हैं जिनकी कीमत मार्केट से कम होती है। जिस तरह चीनी है वो 55 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और आटा जो है वो 290 रुपये फ़ी 10 kg के हिसाब से गवर्नमेंट मुहैया कर। रोटी के हवाले से भी रमजान बाजार में मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। रमजान बाजार को खास बनाने के लिए झूलों के भी इंतजाम किए गए हैं जिससे बच्चे महजूज होकर रमजान बाजार की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। शमीम अख्तर, कोहिनूर न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। सांगड़ के इलाके शहनशाह कॉलोनी में जायदाद का तनाजा। बाप ने बेटे और बहू को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जख्मों की ताब न लाते हुए शबाना बीबी भी चल बसी। रात गए सांगड़ के इलाके शहनशाह कॉलोनी में जायदाद के तनाजे पर गुलाम जिलानी का बेटा उसका झगड़ा हो गया। फायरिंग के नतीजे में गुलाम जिलानी मौके पर जान बहक हो गया जबकि उसका बेटा और बहू शदीद जख्मी हो गए जिनको तशवीशनाक हालत में नवाबशाह मुंतकिल किया गया जहां जख्मों की ताब न लाते हुए शबाना जान बहक हो गई। मालूम हुआ है कि बाप और बेटे का जायदाद के तनाजे पर झगड़ा हुआ जिसके नतीजे में बाप ने बेटे और बहू को गोली मार दी और खुद भी खुदकुशी कर ली। पिंडी भटिया की बात करेंगे जहां पर जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 10,000 लीटर और 50 मन खुश्क दूध के बैग्स बरामद कर लिए। मुजर सेहत ऑयल केमिकल और एक टैंकर भी कब्जे में ले लिया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिंडी भटिया में जाली केमिकल वाला दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री से 10,000 लीटर जाली दूध बमा दूध वाला टैंकर, 50 मन से ज्यादा खुश्क दूध के बैग्स, 50 मुजर सेहत ऑयल के कनस्तर और केमिकल समेत फैक्ट्री का तमाम सामान कब्जे में लेकर मुल्जिमान अल्लादित्ता सकना भवाना और उसकी बीवी शकीला और असद सकना के जीवाना के मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान गुज्जर डेयरी के नाम से फैक्ट्री पिंडी भटिया के मोहल्ला चक गला के एक घर में चला रहे थे जहां असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया नौशीन सरवर की क़यादत में पुलिस ने मोहल्ला चक गला पतन रोड पर फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मिकदार में जाली दूध और दीगर सामान कब्जे में लेकर फैक्ट्री सील कर दी। दूसरी जानिब शेखुपुरा में शहबाज शरीफ चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स 1 साला मासूम बच्चा डॉक्टरों की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से तड़प तड़प कर जान बहक हो गया। वालिदैन के सफ़े मातम रच गए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। फारूकाबाद के रिहायशी मेहनतकश सुफियान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब वो अपने बच्चे को अस्पताल में लाए थे वहां ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। इमरजेंसी में शोर शराबा देखकर डॉक्टर्स तो आ गए लेकिन बच्चे के लवाहिकीन और डॉक्टर्स के माबेन तल्ख कलामी हो गई। दीगर मरीजों के लवाहिकीन और अमले ने तल्ख कलामी खत्म करवा दी लेकिन इस दौरान बुखार में मुब्तला बच्चा तड़प तड़प कर जान बहक हो गया जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स इंतजामिया ने बच्चे को अस्पताल पहुंचने से पहले ही मुर्दा करार दे दिया। अस्पताल में मौजूद दीगर मरीजों का कहना है कि इससे पहले भी अस्पताल में कई बच्चों की जानें इसी वजह से जाया हो चुकी हैं। शहरियों के लिए अपनी मदद आप के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी खिपरू के सदर सुलेमान कायम खानी ने सांगड़ रोड के मुकाम पर बच्चों को तफरीह मुहैया करने के लिए जू पार्क कायम कर दिया है। पार्क में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों समेत पत्थर से बने हुए ज़ेब्रा, हाथी, शेर, घोड़ा समेत छोटे बड़े झूले भी मौजूद हैं। अक्सर छुट्टियों में शहरी बड़ी तादाद में अपने बच्चों को यहाँ पर तफरीह के लिए लेकर आते हैं। बच्चे मुख्तलिफ किस्म के पत्थर के जानवरों और झूलों पर बैठकर लुत्फानंदोज होते हैं। इस मौके पर सुलेमान कायम खानी ने कहा है कि जब यहाँ पर लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हुकूमत की जानिब से अवाम की तफरीह के लिए कोई भी जगह नहीं है। दूसरी जानिब शहरियों और बच्चों का कहना था कि हम यहाँ पर आकर खुशी महसूस करते हैं और तफरीह भी मिलती है।
दूसरी जानिब गुजरांवाला में भट्टा मालिक से उजरत का मुतालबा करने वाली खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसके बाल काट दिए गए। जमानत के तौर पर बेटे को भी यरगमाल बना लिया। सांगला हिल का रिहायशी माइकल अपनी बीवी सवेरा और बच्चों के हमरा गखड़ के इलाके गुलवाली में वाक़े भट्टे पर गुज़श्ता 4 साल से जबरी मुशक्कत कर रहा है। माइकल की बीवी सवेरा ने अपने बच्चे की दवा लाने के लिए भट्टा मालिक आतिफ से उजरत का मुतालबा किया, जिस पर भट्टा मालिक मुश्तइल हो गया और अपने ड्राइवर इरफान के साथ मिलकर मुबैना तौर पर सवेरा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसके सर के बाल काट डाले। इस दौरान माइकल की जानिब से मिन्नत समाजिद करने पर सवेरा की जान बख्शी तो हो गई, लेकिन भट्टा मालिकान ने उनके बेटे को बतौर जमानत यरगमाल बना लिया ताकि वो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सकें। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।